नमस्कार। संध्या समाचार के लिए मैं फूलचंद सिंह। दर्शकों, अपने समय का बहुत ही चर्चित मामला है बिल्किस बानो बलात्कार केस। जी हाँ, बिल्किस बानो बलात्कार केस। अयोध्या में कार सेवा करके कार सेवक लौट रहे थे। गुजरात के गोधरा में ट्रेन खड़ी थी। कुछ अज्ञात दंगाइयों ने कार सेवकों से भरी बोगियों पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा दिया, जिसमें 50 कार सेवकों की मौत हो गई। कार सेवकों की मौत से आक्रोशित लोगों ने दंगा शुरू कर दिया। दंगा महीनों चला, सैकड़ों लोगों की जान गई। इसी दौरान बिल्किस बानो नामक महिला के परिवार पे दंगाइयों ने हमला कर दिया। दंगाइयों के इस हमले में उसके परिवार के कई सदस्यों की मौत हुई। कई महिलाओं के साथ रेप किया गया, यहाँ तक कि गर्भवती बिल्किस बानो के साथ भी दंगाइयों ने रेप किया। मामला थाने पहुंचा, थाने से न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने 11 को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद गुजरात सरकार ने अच्छे चाल चलन का हवाला देते हुए 11 आजीवन कारावास के दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। सरकार के इस फैसले से आहत बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वर्षों संघर्ष के बाद कल यानी 8 जनवरी 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11 दोषियों को एक बार पुनः उनकी रिहाई को निरस्त करते हुए जेल भेजने का आदेश दे दिया। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेह ने अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है, आगे के वीडियो में आप उसको भी देखेंगे। उसके आगे आप देखेंगे गुजरात में विधायक, एमएलए, कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवाणी के विचार, प्रतिक्रिया। इसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस की महिला विक की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की प्रतिक्रिया। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने संध्या समाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और देश प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं से रूबरू हों। धन्यवाद। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर, लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में
एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे। क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 2 वीक के अंदर दोबारा सरेंडर करने का आदेश किया है। ये बहुत ही उम्दा जजमेंट है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन गुजरात की अस्मिता और गौरव तो तभी कलंकित और खंडित हो चुकी थी जब गुजरात की भाजपा सरकार ने बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से रिहा किया। बिल्किस बानो 20 साल की बच्ची थी, 20 साल की लड़की थी, प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, फिर भी उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के बाद उसके 11-12 परिवार के लोगों को, उसके 3 साल के बच्चे को भी मार डाला। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बावजूद न जाने बलात्कार करने वाले लोगों से आरएसएस और भाजपा को क्या लगाव है कि बिल्किस के बलात्कार करने वाले सभी लोगों को जेल में से छोड़ा, उनको रिहा किया और रिहा करने के बाद बेशर्मी के साथ उनका स्वागत सम्मान करके उनको लड्डू खिलाए थे, उनको मिठाई खिलाई थी, ढोल नगाड़े बजाए थे, अबीर गुलाल उड़ाया था। तो ये गुजरात की अस्मिता और गौरव को कलंकित करने वाली घटना थी। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इन तमाम कसूरवारों को दोबारा वापस जेल में भेजने के लिए सरेंडर होने का आदेश दिया है। कि सत्ता, संख्या, ताकत के दम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश के मामले से पार्लियामेंट में पलटने का काम किया है। क्या इस फैसले को भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 हफ्ते के भीतर भाजपा की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद 15 अगस्त को 11 बलात्कारी हत्यारों को जो रिहा किया है, 2 हफ्ते में उन्हें वापस जेल भेजना है। क्या इन 2 हफ्तों में ये 11 बलात्कारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बलात्कारी और इन 11 हत्यारों को यूं ही आजाद घूमते हुए देखेंगे? क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिहा किया तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को जब रिहा किया तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था। 11 को रिहा ही नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के मंचों पर बिठा बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई। आज 2024 के चुनाव है, उससे पहले यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब क्या 2024 में से पहले ये जेल जाएंगे इसी महीने, जो 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या अध्यादेश लाके सत्ता और संख्या के दम पर इस फैसले को पलटकर 24 में ये फिर 400 पार का भाजपा का नारा, हैट्रिक के नारे को ये बलात्कारी और ये इनके विधायक मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए साकार करेंगे? ये देश पूछ रहा है, ये देश पूछ रहा है। क्योंकि गुजरात चुनावों के पहले रिहा हुई, 2024 के चुनाव से पहले यह फैसला आया है और हम देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं, आइए देश के सामने, 10 साल हो गए आपके जुमले, आपके नारे हकीकत से कोसों दूर हैं। आपको बताया अपराधियों के साथ सरकार कहां खड़ी है। हरियाणा में बार बार एक बलात्कार के दोषी उम्र कैद में उन्हें आप बार बार बेल देते हैं। ब्रजभूषण की एफआईआर, गिरफ्तारी नहीं होती, न्याय नहीं मिलता है। मणिपुर की बेटियां यहां पर आपकी दिल्ली की दहलीज पर, जंतर मंतर पर अपना सर पटक पटक कर चली गई, उनके लिए भी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई सरकार करे, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। तब हरकत में आई केंद्र की और मणिपुर की सरकार। और आज भी केंद्र और गुजरात में भाजपा की सरकार और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से भाजपा को बेनकाब करता है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे समय पर, जब करोड़ों बेटियां न्याय के लिए, उनके पिता भाई चक्कर काट रहे हैं और सरकार में बैठे लोग बलात्कारियों को पूरी तरह से संरक्षण ही नहीं दे रहे, अपने प्रचार और प्रसार में उनका पूरा इस्तेमाल अपराधियों का कर रहे हैं, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश की करोड़ों बेटियों में एक उम्मीद, न्याय की उम्मीद को जिंदा रखता है।
और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मात्र एक मकसद था, मणिपुर से लेकर गुजरात और देश की अनेकों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, और हमारा यही है कि यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक। और ये लड़ाई लंबी है, उस लंबी लड़ाई के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद श्री राहुल गांधी जी अब 6713 किलोमीटर की, पहले दक्षिण से उत्तर और अब पूर्व से पश्चिम की ये यात्रा पे निकल रहे हैं, ताकि देश की करोड़ों बेटियां जो आज भी अन्याय के बीच में सत्ता के समर्थक इन अपराधियों का मुकाबला कर रही हैं। बिल्किस बानो के ये अपराधी दोषी 1 साल पहले 15 अगस्त 2022 को बाहर आए। आप सोचिए बिल्किस बानो और उन बेटियों पर क्या गुजरी होगी इस 1 साल में, कि आजादी का अमृत महोत्सव अपराधी बलात्कारी हत्यारों के लिए था और बेटियों के लिए आजादी नहीं, गुलामी का जहर इस 1 साल में इन 11 बलात्कारियों की रिहा में इस 1 साल को उन बेटियों ने पिया है। उम्मीदें टूट रही थी कि नहीं होगा अब कुछ, कोई न्याय नहीं होगा, पर सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बेटियों की, देश के अनेकों लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखने का काम किया है। और हम पूरी वचनबद्धता के साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ कानूनी तौर से कहें, हर तरीके से कहें, सामाजिक और राजनीतिक तौर से लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार है। मैं आपको वीडियो ये वीडियो 15 अगस्त 2022 का है, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर, उस लाल किले की प्राचीर जिसे बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का नारा दे रहे थे। कथनी थी और करनी ये थी कि 15 अगस्त 2012 को देश की बेटी, उस समय 21 साल की, 5 महीने के गर्भ से थी, 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, परिवार के सदस्यों की हत्या करते हैं, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, उनको रिहा करते हैं और उसका जश्न, उनका स्वागत हार, मालाओं से, मिठाई से विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में होता है। और आप देख रहे हैं इन सबका स्वागत हुआ। स्वागत के जश्न के मंच पर भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद इन 11 हत्यारे बलात्कार के दोषियों के साथ मंच शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कांग्रेस के उन सभी आरोपों पर मोहर लगाता है जो आरोप हमारे ये कहते रहे कि भाजपा प्रधानमंत्री जी की कथनी बेटी बचाओ की, लेकिन करनी में बलात्कारी और अपराधियों को बचाओ वाली थी, उसके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने, मैं आपको यकीन दिला रही हूं, महिला हूं, देश की करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में अदालतों में उनके पिता और भाई के साथ लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने किया है। बताया आपको, गोधरा के विधायक को ये संस्कारी बलात्कारी लग रहे थे, उनके लिए संस्कारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि जब आजादी का अमृत महोत्सव, एक तरफ नारा, दूसरी तरफ बलात्कारियों की रिहाई और उसके बारे में उसका जश्न, हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की बेटियों से, करोड़ों बेटियों से देश से माफी मांगनी चाहिए। आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश ना देता तो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वो हिम्मत आज भी नहीं दिखाई दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस अभी भी घबरा रही है।